हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज अमावस्या है, ज्येष्ठ अमावस्या। बंगाल में फॉलोहारिणी अमावस्या इसे कहते हैं। फॉलोहारिणी काली पूजा होती है। फॉलोहारिणी फल हारिणी जो हरण करती है। तो जो कर्म अपने आपके कर्म फल को, जो हमारे कर्म फल को हरण करती है, उसी को फलहारिणी कहते हैं। काली की वही अवतार जो हमारे कार्मिक पैटर्न, जो हमारे कर्मा रिलीज़ करते हैं। सारा बैड कर्मा, गुड कर्मा सब उनमें ही दे देना होता है। 13 फ्रूट्स ऑफर करने होते हैं देवी को, काली माँ को। 12 fruits, one for each month, January to December, and one extra for जो भी and the 13th fruit is like मेरे 12 महीने के जो भी कर्म है और खुद को। The 13th fruit is yourself. I am offering to you. अब तुम हिसाब किताब कर लो, देख लो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी बुरा कर्म मैंने किया है उसका भी फल तुम्हारा, जो भी अच्छा कर्म किया है उसका भी क्रेडिट तुम्हारी। सो वो अर्पण करना होता है। एंड हाउ एप्ट इज़ दैट, आज अमावस्या है एंड ऑफ कोर्स अमावस्या इज़ गोइंग टू कंटिन्यू टू ट्यूसडे को ख़त्म होने वाली है अमावस्या की जो तिथि है। ट्यूसडे इज़ ऑफ कोर्स बड़ा मंगलवार, हनुमान जी की पूजा होती है। एंड ऑल्सो इट्स शनि जयंती। हाउ एप्ट, ऑल द कार्मिक थिंग्स आर कमिंग। फॉलोहारिणी, जहाँ आपको अपना सारा कर्म काली को अर्पण करना होता है। काली डिवाउर्स, वो सारा ग्रास कर जाती है, आपकी ईगो ग्रास करती है, सब कुछ। काल को जो ग्रास करती है, काल चक्र को जो डोमिनेट करती है, वो काली है। एंड आफ्टर दैट इट्स हनुमान फेसिंग शनि। हनुमान, और ऑफ कोर्स मैं अलग से रीडिंग करूँगी, बट ये मुझे बताना है। मुझे आई थिंक आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है हाउ थिंग्स वर्क। ये जो हम लोग सोचते हैं कि ये हनुमान जी का अगर जाप करोगे तो शनि डर जाएगा, अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा ही कुछ वरदान है। जो भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो भी हमारे है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अगर आप एनर्जेटिकली इसको देखो, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू एनर्जी। चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो कुछ भी हो, एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू एनर्जी। लास्ट में वो एनर्जी रहता है, वो जो प्राण वायु बोलते हैं, प्राणा शक्ति बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एनर्जी जो लास्ट में निकल जाती। वो निकल गई तो ये शरीर लाश। सो हनुमान्स एनर्जी स्टैंड्स फॉर लॉयल्टी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, डिवोशन, consistency and courage. Shani, you have to release your karma. It stands for time, it stands for hard work, it stands for righteousness. तो आप जब अपने कर्मा को स्ट्रेंथ, साहस के साथ, लॉयल्टी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, जो भी एक्चुअली हनुमान जी की एनर्जी जो जो क्वालिटी को डिफाइन करती है, उसके साथ जब आप अपना कर्मा, जब अवेयरनेस के साथ, अगेन ऑल एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू एनर्जी, एंड अल्टीमेटली एनर्जी इज दैट इटर्नल बीम ऑफ लाइफ वी कॉल शिव। ऑफ कोर्स शक्ति की बात हो रही है, बट मैं शिव बोल रही हूँ, एक ही बात है। सो बेसिकली when you do this, when you release your karma with all the strength, with all awareness, with all devotion, dedication, कि मैं बस एक विटनेस हूँ, ना मैं सतह हूँ, ना मैं रजस हूँ, ना मैं तमस हूँ, ना ये कर्म मैं हूँ, ना ये जो कर्म फल मिलेगा वो मैं हूँ। ये बस एक चक्र है जो मुझे कंप्लीट करना है और मुझे लिबरेटेड होना है। सो जब आप हनुमान की एनर्जी में आओगे तो ही आप शनि की एनर्जी, मतलब अपने कर्मा को परास्त कर पाओगे। परास्त ना, इट्स लाइक उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो बैड इफ़ेक्ट है, उसको नलीफाई कर पाओगे। ऑल्सो हनुमान जी स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन। सो जब आप अपने लिए खड़े होंगे
जब व्हेन यू विल स्टैंड अप, वो स्पाइन इज एवरीथिंग। यू नो, हमारे शरीर का ना हर ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हो सकता है, स्पाइन का, स्पाइनल कॉर्ड का नहीं। स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसप्लांट, क्या स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसप्लांट हो सकता है? स्पाइन का ट्रांसप्लांट हो सकता है? मैंने नहीं सुना है। अगर हो सकता है अच्छी बात है, पर अगर मैं एनर्जेटिकली अगेन सोचूं, तो स्पाइन इज द प्लेस दैट, जहाँ से वो कुंडलिनी जागरण होती है। अगेन, कुंडलिनी इज दैट इटर्नल बीम ऑफ लाइफ वी कॉल शिव। सो जब कुंडलिनी का जागरण होता है, हम लोग शिव तत्व को अपने अंदर एब्जॉर्व करते हैं। द शिव तत्व प्लेज विद इन अस, विद इन ऑल द चक्रास, रूट चक्रा से होके क्राउन चक्रा तक। So it's all about having your spine. If you have your spine, you are protected. If you are dedicated to whatever you are doing, you are protected. अगर आप consistent हो अपने life में, जो भी कर रहे हो, तो आप protected हो। अगर आप अपना एक spiritual righteousness maintain करके चल रहे हो, तो आप protected हो। अगर आप loyal हो, devoted हो अपने soul journey में, soul path में, तो आप protected हो। सो एनीवे, कमिंग बैक टू अमावस्या। मुझे पता है आप मैक्सिमम जो कलेक्टिव देखते हैं, इनको ये सब लेक्चरबाजी से कुछ लेना देना नहीं, उनको बस इतना ही जानना होता है कि उसके पर्सन उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। बट अगेन, देर इज़ अ मेजर पोर्शन ऑफ, नॉट मेजर, बट देर इज़ अ माइनर बट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कलेक्टिव, जो लोग एक्चुअली हीलिंग जर्नी में है अपने अपने। मैं उन लोगों के लिए ये सब बोलती हूँ। आप लोग जानते हो किसके लिए बोल रही हूँ, किन लोगों के लिए बोल रही हूँ। So, of course, it's a very significant Amavasya, new moon, no moon, again full moon, new moon में major shift of energies होती है। तो आज मैं देख लूँगी टैरट एंड ऑरेकल दोनों से कि आपकी एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी आपके पर्सन के प्रति है ममा। आपके पर्सन की, आपकी एनर्जी, आपकी करंट एनर्जी आपके पर्सन के प्रति क्या है अंडर दिस न्यू मून इन्फ्लुएंस। आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके प्रति क्या है? आप दोनों का करंट इंटेंशन एक दूसरे के लिए क्या है? आप दोनों एक दूसरे से कहना क्या चाहते हो? आप कह पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, आपकी प्रॉब्लम। ऑल्सो मैं एक गाइडेंस लूँगी लूनर साइकिल से ही, लूनर डेक से ही गाइडेंस लूँगी कि आपको आपके पर्सन क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। आई डोंट हैव द एक्सेस टू, बट आप क्या करोगे, एक लूनर डेक से एक गाइडेंस ले लेंगे। सो बस इतना ही करना है। बट बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी। सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। वन सेक, एक फ़ोन आया था, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया। रीडिंग के टाइम अच्छा नहीं लगता है। सो लाइक आई वाज सेइंग कि कलेक्टिव कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। मैं कोई नेटफ्लिक्स सीरीज़ नहीं कर रही हूँ कि फर्स्ट पार्ट जहाँ ख़त्म हुआ है सेकंड पार्ट भी वहाँ से शुरू होने वाला है। और अगर मेरी कोई भी रीडिंग से आप रेजोनेट नहीं कर रहे हो, तो दैट्स ऑल्सो फाइन। इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी कंपैटिबल नहीं है। ना मेरी एनर्जी आपकी एनर्जी पिक करना चाहती है, ना आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी के साथ अलाइन करना चाहती है। इसका मतलब ये नहीं मैं हाई एनर्जी हूँ, आप लो एनर्जी है, नथिंग लाइक दैट। वी आर डिफरेंट एनर्जीज। 5 लाख टैरो रीडर्स है इंडिया में, 20 लाख ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्रॉक्सीमेटली स्पीकिंग। सो ज़रूरी नहीं है कि ये 5 लाख और 20 लाख लोगों के साथ ही हर लोगों के साथ आपकी एनर्जी मैच कर जाए। मैं नहीं, आपका रीडर कोई और होगी। सो टेंशन नहीं लेने का। एंड टाइमलेस रीडिंग, टाइमलेस इन द सेंस कि इस अमावस्या से नेक्स्ट अमावस्या तक जब भी आप देखोगे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फॉलो हारिनी अमावस्या। जिस लूनर साइकिल में ही आप देखोगे, उस लूनर साइकिल का जो न्यू मून होगा, नेक्स्ट न्यू मून तक वो वैलिड रहेगा, और उसका नेक्स्ट कमिंग न्यू मून तक वो वैलिड रहेगा, 1 महीने तक का वैलिड रहेगा। किसी भी जेंडर, जोडियाक, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और रिलीजन के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड, वाइफ, लवर, एक्स, व्हाटएवर।
आप इन कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। चलो पहले देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। एक 3 कार्ड्स लूंगी बट वन वन करके, एक साथ में। सेकंड कार्ड फॉर यू, second card for your part, second card for your person, third card for you, बाबा ये एकदम उड़ के गया, third card for your person। ओके, अगर आपकी करंट एनर्जी आपके पर्सन के प्रति बोलूं तो एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, थ्री ऑफ स्पोर्ट्स। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या थर्ड पार्टी इन पर्सन है, बट दैट्स नॉट सिग्निफिकेंट। इस वक्त आपके और आपके पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है। आप मुंह से कुछ भी बोलो, कितना भी कोसो, कुछ भी करो, बट स्टिल यू आर फीलिंग लव फॉर योर पर्सन। स्पेशली ऐसा हो सकता है कि अचानक 2-3 दिन से यू आर फीलिंग दैट पुल। आपको लग रहा, आप थोड़ा कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए यू आर मिररिंग, या फिर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, या अचानक कैसे हो गया। इट्स नॉट दैट यू आर थिंकिंग अबाउट योर पर्सन, यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू योर पर्सन, या आपके पर्सन आपसे ऐसा कुछ कर रहे हैं जो देख के आपको अचानक से फिर से उनके लिए प्यार आ रहा है। बट नहीं, अगर करेंटली बोलूँ, इट वॉज आपको लगा था कि ये रिलेशनशिप ओवर हो गया है, मुझे इस इंसान के बारे में नहीं सोचना है, मुझे आगे बढ़ जाना है, बिकॉज ये इंसान ने मुझे चोट दिया है, मुझे कुछ नहीं करना है। बट अचानक से करेंटली अगर करंट एनर्जी बोलूँ तो यू आर फीलिंग लव फॉर योर पर्सन। एक पुल फील कर रहे हो, इट्स लाइक ओवरफ्लोइंग। आपको यू आर गेटिंग सेकेंड थॉट्स के मुझे फिर से एक बार कोशिश करना चाहिए, या फिर वो अगर आए तो मैं फिर से उसको एक चांस दूंगा या दूंगी। नर नारी किन्नर जो भी आपका जेंडर हो उस हिसाब से फिक्स कर लो। बट राइट नाउ इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, इवन यू आर सरप्राइज कि क्या हो रहा है, बट देर इज समथिंग हैपनिंग हियर जिसका जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं है। हाउएवर, टेम्परेंस का कार्ड है, आप बैलेंस मेंटेन करना चाहते हो, लाइक you don't want to go overboard with it, you don't want to really pay too much attention to it। इसको ना अभी आप नलीफाई करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपना इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, किसी और चीज़ में आप चैनल करने की कोशिश कर रहे हो। ऑल्सो एट द सेम टाइम एक बीच का रास्ता भी ढूंढ रहे हो, ताकि आपको भी यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन का रास्ता विथ योर पर्सन, जहाँ आपको भी अप्रोच ना करना पड़े, बहुत आप डेस्परेट भी ना लगो, पर कुछ हो जाए कि आपके साथ एक बार आपका पर्सन बैठ जाए, बात हो, एक मीडिएशन हो जाए, एक मीडिएटर ढूंढ रहे हो शायद, या फिर किसी कॉमन फ्रेंड या किसी को बोल रहे हो कि थोड़ा सा बात करवा दो, या व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट एक मिडिल पार्ट ढूंढ रहे हो सकता है कि कुछ नहीं भी कर रहे हो, बट जस्ट बैलेंस करने की कोशिश करो। इस इमोशनल जो भी लोचा चल रहा है, केमिकल लोचा जो भी चल रहा है, उसको नलीफाई करने की कोशिश करो। बट आप ना अभी पीस चाहते हो, अभी आपको ना आपके पर्सन के साथ जो भी झगड़ा हुआ है या जो भी चीज़ें ख़राब हुई है, आपके पर्सन ने ही किया है जो भी ख़राब करना है, ऑफ कोर्स, अदरवाइज आप यहाँ बैठ के टैरे नहीं देख रहे होते। आपके पर्सन बैठ के देख रहे होते अगर आपने बुरा किया था उसके साथ। হ্যাঁ মামা, আমি रीडिंग कंप्लीट করে আসছি। मैं रीडिंग में बैठती हूँ ना, तो एक्चुअली वो हमेशा मेरे गोदी में रहती है, तो रीडिंग के टाइम मैं उसको गोदी से उतार देती हूँ, उसका मेरे ही पिलो के ऊपर उसका ऐसे करके बैठी रहती है, बट वहाँ से मैं करती रहती है। या सो अभी आपको आपके पर्सन के साथ कोई ना झमेला नहीं चाहिए, कोई चीज़ें ख़राब नहीं करनी है, मतलब जो हो गया है वो हो गया है, पर और आपको खींचना नहीं है। आपको इतना समझ में आ गया है कि च्युइंगम ज़्यादा चबा चबा के ना वो बिटर हो रहा है,
सो यू वॉन्ट पीस इन दैट रिलेशनशिप। इवन अगर आपको ब्रेकअप करना भी है, अगर आपको अपने अपने रास्ते जाना भी, आप चाहते हो कि एक बार शांति से बैठ के प्रॉपरली आपको आपका हिस्से का जो सम्मान है, ससम्मान आपके साथ बैठ के बात किया जाए और आपको वो क्लोजर जो आप डिज़र्व करते हो वो दिया जाए। हाउएवर, किसी बात से आप हर्ट भी हो, इट्स नॉट दैट यू आर स्टिल हर्टिंग इनसाइड। यू नो, आप अभी ना आप एक अजीब सा सिचुएशन में वो, एक जगह आप बहुत प्यार फील कर रहे हो आपके पर्सन के लिए, एक जगह फिर एक तरफ फिर से आपको वो हर्ट याद आ रही है। इट्स लाइक आपके पर्सन के लिए बहुत ही पैशनेट फील करते करते अचानक आप रोने लगते हो एंड अपने आप को कोसने लगते हो, भगवान को कोसने लगते हो, या फिर जिसमें भी आप मानते हो कस कोसने लगते हो कि क्यों मैं फिर से इस इंसान को याद करवा रहे हो, क्यों मुझसे फिर से वही चक्कर में डाल रहे हो। यू नो, इट्स एक्सट्रीम्स, इट्स ऑक्सिलेटिंग, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आई वोंट कॉल इट मूड स्विंग्स, इट्स एनर्जी कुछ ऐसी है कि सब कुछ एक साथ बाहर आ रहा है एंड दैट इज़ ऑल्सो फाइन। आई मीन दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बिकॉज दिस इज़ अ कार्मिक फेज। मैंने पहले भी कहा था कि राहु एंड केतु परिवर्तन योग विल ब्रिंग ऑल द कार्मिक थिंग्स आउटसाइड, जो भी जितना भी बचा कुचा था वो सब बाहर आ जाएगा। सो आपकी एनर्जी ये है। अगर आप इससे रेजोनेट करते हो तो आप बाकी का रीडिंग देखो, नहीं तो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन के लिए आया है 2 of Wands, 10 of Wands एंड द वर्ल्ड ऑन द रिवर्स। 2 of Wands ऑफ कोर्स वो इंतज़ार कर रहे हैं, वो भी किसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि करंट एनर्जी आपके लिए देख रही हूँ तो हाँ, হ্যাঁ মাম্মা বসো তুমি, আমি আসছি। करंट एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ, तो या आपसे कोई रिस्पॉन्स, या आपसे आई एम नॉट गेटिंग अ रिकॉन्सिलिएशन वाइब हियर, और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई आपके पर्सन को आपसे कुछ कहना है, कुछ तो शेयर करना है जो वो करना चाहते हैं। बट अगेन वो भी डिस्पो नहीं दिखना चाहते हैं। वो चाहते, आप चाहते हो कि वो आपके पास आए, और वो चाह रहे हैं कि आप उनको कांटेक्ट करो किसी भी प्रकार से, जानो तैनो प्रकारे। सो वो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बट राइट नाउ योर पर्सन इज नाउ वेटिंग for you to respond, waiting for you to some sort of, पता नहीं, वो शायद आपको इनडायरेक्टली ट्रिगर करने की भी कोशिश करे। आई थिंक आप अभी एक पैसा भी रिएक्शन अपने पर्सन को नहीं दे रहे हो। आपके पर्सन बहुत ही क्यूरियस हो रहे हैं आपको लेके, बर्डन भी फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। तो आपको ट्रिगर करके किसी भी तरह से आपसे एक छोटा रिएक्शन ही सही, पर वो रिएक्शन चाह रहे हैं, उस रिएक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, बट वो उनको नहीं मिल रहा है। बर्डन फील कर रहे हैं डेफिनेटली। उनके मन में क्या चल रहा है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स, जो वो, आई मीन, यू रीप व्हाट यू सो। सो जो बीज बोपोगे वही पेड़ आएगा। सो अपना कर्मा नेवर मिसेस एन एड्रेस। तो आई वोंट से दैट योर पर्सन इज गेटिंग कर्मा, बट या, ही और शी इज़ फीलिंग वेरी बर्डन। ऐसा नहीं है कि एहसास नहीं है, रियलाइजेशन नहीं है कि उनसे गलती हुई है, बट एक अगेन आपका जैसा कश्मकश चल रहा है कि दुखी भी हो, प्यार भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, नफ़रत भी आ रही है, सारा वो वाला। आपके पर्सन का क्या है ना, वो अपना सारा दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दबा नहीं पा रहे हैं, सब बाहर आ रहा है, फिर से समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ना बोझ उठाया जा रहा है, ना डिस्कार्ड किया जा रहा है। इन द मीन वाइल इट्स ऑल केओस। अब वो होता है ना कि अब पीठ सीधा करने लायक नहीं रहा है, ड्रेन्ड आउट एनर्जी, हेविली बर्डनड एनर्जी फॉर यू। ऑफ कोर्स आपके लिए एनर्जी देख रही हूँ। एंड वर्ल्ड ऑन द रिवर्स, सम काइंड ऑफ मिसफॉर्चून आपके साथ थे तो सक्सेस, अचीवमेंट, फुलफिलमेंट, आप उनके एक चीयर लीडर थे। द चीयर लीडर इज गॉन। This is a card of chaos. This is a card of solitude. This is a card of sadness. This is a card of failed plans. सबसे बड़ी बात है failed plans. तो आई थिंक आपके 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 साथ आपके पर्सन ने जो प्लान है, मामा
एक शिवलिंग मुंह में लेके भागने के चक्कर में थी। अजीब है ये दिन दिन मुझे लेके पॉसेसिव हो रही है। अच्छा ठीक है बोकिनी सॉरी आई एम सॉरी। सो फेल्ड प्लान्स। सो यस फेल्ड प्लान्स जो आपको अभी देखो ये फेल्ड प्लान्स दो तरफा हो सकता है। एक उन्होंने सोचा था कि आपको डिस्कार्ड करके वो फ्री हो जाएंगे, पर वो फ्री नहीं हो पाए। रादर वो अपने उसको जो फ्रीडम चाहिए था उनको लगा कि ठीक है इस चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी तो मैं आज़ाद। पर नहीं, गोते मार के उसका फेस एकदम ज़मीन पर ही लग गया। सो नाउ एक ये हो सकता है। सेकंड, ये शायद रीच आउट करने की कोशिश किए थे, पर इधर आपने उनको ब्लॉक करके रखा है जो बहुत अच्छी बात है, या फिर बढ़ते हुए कदम रोक लिए थे आपके पर्सन ने। कुछ तो ये आपको लेके प्लानिंग किए थे जो फेल हो गया है, और जिसको लेके वो अभी भी बर्डन फील कर रहे हैं, और हाँ इंतज़ार कर रहे हैं चीज़ें ठीक होने की। सो दिस इज़ योर रिस्पेक्टिव एनर्जीज़। अभी मैं इंटेंशन देखूंगी, आपका इंटेंशन आपके पर्सन के लिए क्या है, आपकी करंट इंटेंशन आपके पर्सन के लिए क्या है। ये दूसरा डेक यूज़ करें, यहाँ तीन तीन कार्ड्स एक साथ लेंगे। आपके आपके पर्सन के लिए आपका इंटेंशन क्या है, करंट इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन का करंट इंटेंशन आपके लिए क्या है। दो नहीं लेना है मुझे, एक ही लेना है। सो एक आओ। अच्छे कार्ड्स आए हैं। आपका करंट इंटेंशन आपके पर्सन के लिए, हार्मिट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही क्लियर है। आप चाहते हो जो नो कांटेक्ट या फिर ये जो कोल्ड शोल्डर आपके पर्सन आपको दे रहे हैं, ये जो आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, अपने हार्मिट मोड मेंटेन कर रहे हैं आपके साथ, ये ख़त्म करके आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है आपको स्पिरिचुअल रिचुअल्स कर रहे हो या मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, जो भी है, बट आप चाहते हो कि ये हार्मिट मोड तोड़ के ये आपके पास वापस आ जाए, आपसे फिर से जुड़े। वही मैनिफेस्ट आप कर रहे हो। एंड ऑफ कोर्स फोर ऑफ वॉन्ड्स। 1111 मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। कमिटमेंट चाहते हो, शादी, फॉर मोस्ट ऑफ यू शादी, engagement, some kind of long term commitment, legal, social, प्रॉपर जो होता है प्रॉपर कमिटमेंट। तो क्लियर है इंटेंशन, भाई तू अपना साधु मोड छोड़ के, हर्मिट मोड छोड़ के आ और मुझे मेरा कमिटमेंट दे। क्लियर है। आपके पर्सन का देखते हैं। आपके पर्सन का आया है सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। ऐसा नहीं है कि बंदा नहीं चाहता है या बंदी नहीं चाहती है 10 ऑफ वॉन्ड्स में आना, 10 ऑफ कप्स में आना। सो आपके लिए इंटेंशन भी यही है, आपके साथ लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस ये भी चाहते हैं। उनको अपना सन वापस चाहिए, हील इस रिलेशनशिप को वो हील करना चाहते हैं। बट अगेन आपको ना ये एक सेल्फ ऑफ कोर्स अभी ये पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। जो भी आप दोनों में जंग चल रही है, कोल्ड वॉर चल रहा है, वहाँ ट्रूस चाहते हैं, सीज फायर चाहते हैं। ये देखो, ये वाइट पिजन एंड दिस वाइट कुर्ता, पीस, fruit. So, and also Nine of Pentacles is the card of luxury, self-sufficiency, abundance. So healing, joy, happiness. Also, Sun is also the card of marriage. And of course, but again, उनका एक है कि आपको वो नहीं, पर एक चीज़ वो चाहते हैं कि आप फिर से ना उनके ऊपर वो क्लिंजी मत बन जाओ, वो आप उसके ऊपर आप बेताल नहीं बन जाओ। वो आपको चाहते हैं, वो जानते हैं कि उनका हैप्पीनेस आप हो, शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स एनर्जी, कंप्लीशन चाहते हैं इस रिश्ते में। बट वो चाहते हैं कि आप इमोशनली
इंडिपेंडेंट हो जाओ। ये जो क्लिंजीनेस, ये जो इमोशनली उनका पूरा हमेशा सर पे बैठे रहना, कहाँ गए थे, क्या किया था, 10 मिनट देर क्यों हो गई, 10 मिनट 5 मिनट में कॉल क्यों नहीं किया, ब्लू टिक हो गया अभी तक, मैंने ये जो पूरा इमोशनली आप पूरा इमोशनली डिपेंडेंट होके थे, ये जो ट्रॉमा बॉन्ड, ये जो को डिपेंडेंसी था, वो चाहते हैं कि वो आप वहाँ से यू नो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाओ। वो भी हील करना चाहते हैं, वो भी इमोशनली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। हीलिंग की एनर्जी है, हील करना चाहते हैं। इंटेंशन तो अच्छा है। अब देखो एनर्जी इंटेंशन का क्या है, लोग सोचने को तो कुछ भी सोच सकते हैं, आज ऐसा है कल कुछ और हो जाएगा, बट अगेन हमें नेगेटिव नहीं होना है। जो भी कलेक्टिव के लिए आया है, आई एम हैप्पी फॉर यू, बट अगेन आप अपना सिचुएशन सबसे अच्छा जानते हो। ये कलेक्टिव रीडिंग है, एंटरटेनमेंट पर्पस में पकड़ सकते हैं, प्राइवेट रीडिंग नहीं है। सो अगर आपको सिचुएशन आपकी पता है कि नहीं ये मेरा सिचुएशन नहीं है, ये मेरा इंसान नहीं है, ये कभी भी ऐसा नहीं करने वाला है, ये कभी ऐसा नहीं सोच सकता है, तो नहीं सोच सकता है। डोंट गो बाय व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग, डोंट गो बाय सम रैंडम टैरो रीडर। ठीक है, तो अभी इंटेंशन से पहले क्यों कार्ड्स आ रहे हैं। सो अभी देखते हैं कि आप ऐसा क्या है। एक कार्ड लूँगी आपके लिए, एक अपने आपके पर्सन के लिए। अभी अगर आपको आपके पर्सन को कुछ बोलना है तो वो क्या होगा, और आपके पर्सन अगर करेंटली आपको कुछ बोलना चाहते हैं तो वो क्या होने वाला है। पहले आपका कार्ड लूँगी। अच्छा चलो 3-3 कार्ड्स लिए हैं तो यहाँ भी 3-3 कार्ड्स ही ले लेते हैं आपके लिए। आप क्या कहना चाहते हो आपके पर्सन को, 3 कार्ड्स। ओके, आपके पर्सन के लिए आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, 3 कार्ड्स। आपके कार्ड्स भी बड़ा क्लियर है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। तो कुछ तो आपने भी आपके पर्सन को सुनाया है, ठीक है, वो डिज़र्व करता है या करती है व्हाटएवर, बट अभी आपको थोड़ा सा गिल्टी फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा सा ज़ुबान पे लगाम रखना चाहिए था। सो या यू वॉन्ट टू टेल योर पर्सन दैट भाई बोल दिया, अभी वो वापस ले तो नहीं सकते, बट मी सॉरी है, एंड यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। फिर से वो एस ऑफ कप का आया है, इमोशनल ओवरवेलमिंग का कार्ड, overflowing का कार्ड। So yes, you still feel that your person was the best thing that has ever happened to your life, and I want you, क्लियर है, क्लियर कट, जो आपके इंटेंशन में भी बहुत ही साफ साफ आया है। आई वॉन्ट यू, भाई जो हुआ, मैं जो बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, बोल रहा हूँ बड़ा जो भी है वो सब छोड़, मुद्दे की बात पे आ, वापस आ और कमिटमेंट दे। सिंपल। आपके पर्सन का क्या आया है, आई बरी माई सेल्फ इन वॉक टू फॉरगेट यू। सो वो हमेशा बिजी रहने का कोशिश कर रहा है आपको भूलने के लिए, और माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। आपको जितना लग रहा है कि आपके पर्सन एकदम फटाफटी ज़िंदगी जी रहे हैं, वैसा नहीं है। जो दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। अगेन 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, बर्डन, फीलिंग बर्डन। सो ऊपर ऊपर जो भी दिखाए, दिखावे पे मत जाओ। एंड आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। अच्छा है, आप भी जो भी बोले हो उसको लेके थोड़ा सा फील कर रहे हो, आपके पर्सन भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि उसकी वजह से ही सारा रायता फैलाया है, उसने ही सारा रायता फैलाया है। गुड गुड, दोनों का ही रियलाइजेशन हो रहा है। तो देख लेती हूँ 3 कार्ड्स आपके लिए गाइडेंस क्या है, अभी आपको क्या करना चाहिए। ये पॉजिटिव वाला रीडिंग आया है, इसको लेके क्या बल्ले बल्ले करना चाहिए। 3 कार्ड्स।
पहला कार्ड, टेक टाइम टू ब्रीद आउट. सेकंड कार्ड, you are good enough. And the third card, the end of a tough cycle approaches. So yeah, पहला कार्ड, टेक टाइम टू ब्रीद आउट. इम्पल्सिव मत हो. अभी जो आप सोच रहे हो, ये जो टग ऑफ ये जो आप एक बार बहुत ही लवी डवी फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए, एक बार बहुत ही हर्ट फील कर रहे हो, और ये आपको और रेस्टलेस कर रही है, आप में डाउट्स ला रही है, यू आर ओवर रिएक्टिंग, ओवर थिंकिंग, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, पागल हुए जा रहे हो, रेस्टलेस हो रहे हो. ब्रीद आउट. अभी आप इसका कुछ नहीं कर सकते हो. बहुत बेइज्जती हो गई है. जो हो गया है ना, वो अब टाइम ट्रैवल करके उसको चेंज आप भी नहीं कर सकते, आपके पर्सन भी नहीं कर सकते. হ্যাঁ মামা আসছি, হয়ে এসছে আর 10 मिनट्स. सो उसका कुछ नहीं कर सकते. सो व्हाट यू डू इज़ दैट, टेक टाइम आउट. अभी टाइम आउट ले लो. जो चल रहा है चलने दो. अगेन फॉलो हरिणी अमावस्या है. सो जस्ट रिलीज योर वट एवर थाट प्रोसेस इज गोइंग ऑन. यहाँ जो भी भरे पड़े है, यहाँ जो भी भरे पड़े है, जस्ट गो आउट एंड रिलीज इट टू द यूनिवर्स. कोई पर्टिकुलर रिचुअल नहीं है, कोई नियम नहीं है. जो भी आप, जैसा भी आप करना चाहो, जो भी आप ठीक लगे, बस चिल्लाओ एक बार ज़ोर से, जस्ट स्क्रीम एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, रो लो, जो भी करना है, और फिर यूनिवर्स को बोल दो, ले तू संभाल. मैंने रो भी दिया, मैंने कंप्लेन भी कर लिया, मैंने सारा जो भी नेगेटिव सोचना था सोच लिया, मैंने गुलू गुलू भी कर लिया, अब ले तू संभाल. अब तुझे इसका क्या करना है तू देख, मैं नहीं सोचने वाली. सो जस्ट रिलीज इट एंड ब्रीथ. अपने हीलिंग पे ध्यान दो. ये जो अच्छी रीडिंग धीरे धीरे आ रही है ना, ये आप ही के हीलिंग के वजह से आ रही है. आप अपने आप को जितना हील कर रहे हो, अगेन जो खुद को दोगे वही चारों तरफ से मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा, सेम चीज़ ही आएगा. सो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या अपने लिए चाहिए. सो ब्रीद आउट, release everything to the universe, release your karma, release the consequences of your karma, good का reward, bad का punishment, whatever you call it, just release it to the universe. भाई देखो, मैंने सोच लिया, अब मुझे मेरे दिल में उसके लिए टुमकू टुमकू हो रहा है, अब मैं क्या कर सकती हूँ. ला ये टुमकू टुमकू भी तू रख. अब मुझे इतना बुरा लग रहा है, साले को मार क्यों ना डालूं. ये जो थॉट आ रहे हैं, मार तो नहीं सकती, चलो ये भी तुम्हें रिलीज़ कर देती हूँ. तुम मार सकते हो तो मार दो. तो रिलीज एवरीथिंग टू द यूनिवर्स और आप खाली हो जाओ. लेट द यूनिवर्स कॉन्स्पायर इन योर फेवर, लेट द यूनिवर्स वर्क इन योर फेवर. आप अपने हीलिंग पर ध्यान दो, आप मस्त रहो, थोड़ा टाइम आउट लो, जो करने में अच्छा लगता है वो करो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ. यू आर गुड इनफ. यू नो वॉट, ठीक है, ये पर्सन, ये वो, चीज़ें इतनी भी ख़राब नहीं हो जाती है कि हम अपने आप को पेन में इटर्नली डाल के रखें. नथिंग इज़ वर्थ इट. आई मीन कुछ भी, एक दिन के लिए, एक पल के लिए भी खुद को पेन देना, व्हाई. सिचुएशन ख़राब हो सकती है, पर क्यों मैं अपने आप को पेन दूँ, क्यों मैं ऐसा कुछ करूँ जो मुझे पसंद नहीं या जो मुझे पेन दे रही है. ठीक है, मुझे पेन मिल रही है, उसने ठीक है, मेरे भी कुछ रेड फ्लैग्स थे, मैंने भी कुछ गलती की है, तो मैं उसका हर्जाना दे चुकी हूँ, इतना रो चुकी हूँ, इतना कुछ कर चुकी हूँ, और मुझे नहीं करना है. आई एम गुड इनफ. अब वो इंसान बर्डन फील कर रहा है मेरे साथ, 10 ऑफ कप्स एनर्जी में आना चाहता है, नहीं चाहता, ये उसका प्रॉब्लम है. वो आए तो आए, मैं फील कर रही हूँ, ठीक है, आज ये फील कर रही हूँ, कल मेरा हार्मोन का जो साइकिल है वो चेंज हो जाएगा, कोई और हार्मोन डोमिनेंट हो जाएगा, and I'll react accordingly. So it's all right. Nothing is that. Nothing is more important than myself. So इसी एनर्जी में आपको रहना है. And the end of a tough cycle approaches. जो भी आप लड़ रहे थे, जिस चीज़ को लिए भी आप लड़ रहे थे, that cycle is going to end. इसका मतलब ये नहीं कि आपका रियूनियन होने वाला है. इसका मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्योंकि देखो, आप दोनों सोच तो बहुत कुछ रहे हो, अच्छा अच्छा सोच रहे हो, और भी अच्छा सोचोगे. ये नवंबर के टाइम में जब ये वीनस और मार्स एक साथ आएगा, तो प्लेटोनिक और सेक्सुअल
दोनों ही आर्ज सब में ऑल ओवर बहुत बढ़ जाएगा. सो बट अगेन दैट इज जस्ट अ फेज. अल्टीमेटली वी हैव टू चूज व्हाट्स गुड फॉर अस. ये सब डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाना है. सो हाँ, आपका एक टफ साइकिल एंड हो रहा है. थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर, 6 of Swords एनर्जी. थिंग्स ट्रांजिशन की एनर्जी है. थिंग्स आर मूविंग टू योर कामर वाटर्स. द गाइडेंस विल बी जस्ट स्टे काम, लेट द यूनिवर्स टेक ओवर. आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, चीज़ें जो भी, कुछ तो एंड हो रहा है. अब वो आपका रिश्ता भी हो सकता है, अब आपका सेपरेशन भी हो सकता है, या फिर जो भी अशांतियाँ चल रही थी वो भी हो सकता है. बट समथिंग इज़ गोइंग टू एंड, अ टफ साइकिल फॉर यू, समथिंग वेरी टफ फॉर यू. अभी तक जो भी आप एक, आई थिंक 2-2.5 साल से, जो मिनिमम 2-2.5 साल से जो आप झेल रहे हो, उसको आप थोड़ा अभी you will get a breather, that's for sure. And before winding up, क्योंकि इतने अच्छे रीडिंग, इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, तो मैं आपका मूड नहीं बिगाड़ना चाहती हूँ, पर मैं बिगाड़ूंगी. 4 चीज़ें मैं आपको बोलना चाहती हूँ. एक्चुअली बिगाड़ना नहीं है, इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए. जब कोई टॉक्सिक पर्सन, नार्सिसिस्ट, अवॉइडेंट, ये सब क्लासिफिकेशन में नहीं जाते. जब कोई आपको छोड़ के जाते हैं, जब कोई टॉक्सिक पर्सन आपको अब्यूज़ करते हैं, आपको छोड़ के जाते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपको गोस्ट कर जाते हैं, आपका कदर नहीं करते हैं, तो बिना जाने ही वो 4 अभिशाप अपने लिए एकदम फिक्स कर लेते हैं. पहला, इट वॉज नॉट जस्ट अनदर रिलेशनशिप. आपके पास आपके साथ आपके पर्सन का जो भी रिलेशनशिप है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो या लवर का हो या लिव इन पार्टनर, व्हाटएवर, जो भी आप दोनों में का रिश्ता था, दैट वाज, one thing is for sure, your person is a multiple, is not a monogamic person, it's a polygamic person. Multiple affairs वाला person, लड़का हो लड़की हो, doesn't matter. But this relationship was different. You were your person's cheerleader. आप वो उनमें से नहीं थे जो आपके पर्सन की सारी गलतियों पर पर्दा डाले. आप वो पर्सन थे, आप वो थे जो, जिनको पता था कि आपके पर्सन में क्या क्या गलती है, उनमें क्या क्या खामियां हैं, बट डिस्पाइट सीइंग थ्रू देम, यू एक्सेप्टेड देम लाइक जैसा वो है वैसा. और आपके पर्सन भी इसीलिए आपके पास बहुत ही वल्नरेबल फील करते थे. अभी भी आप अगर कुछ कहो तो वो ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाते हैं. थर्ड पार्टी हज़ार चीज़ कहे या फिर और बाकी के लोग हज़ार चीज़ कहे, उसको उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती है जितना आपकी एक छोटी सी हरकत करती है. वो चाहे आपकी बात हो, आपका बॉडी लैंग्वेज हो, आपका कुछ भी हो, आपकी एक छोटी सी अप्रिशिएशन भी उसके लिए बहुत मैटर करती है. ब्लाइंड, यू नो, आपने उसको ब्लाइंड ट्रस्ट किया था, प्योर लव. सो ऐसा रिश्ता उसने खो दिया. और ये रिश्ता ना, नो मैटर व्हाट द कार्ड से, एज पर द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, अगर आप कुछ अच्छी चीज़ खो देते हो तो वो OTP की तरह होती है, आपके पास फिर से वापस नहीं आने वाली है. और अगर आएगी भी तो वो वाली बात नहीं रहेगी, ये आप भी जानते हो. द ट्रस्ट वंस लॉस्ट इज लॉस्ट. वो फिर से रिस्टोर नहीं होती है. अगर आप दोनों साथ आ भी जाते हो, तो अगर सब कुछ आप दोनों में ठीक हो भी जाते हैं, तो भी वो जो प्योर लव, वो जो इनसेंस के साथ जो इनोसेंट लव जो है, द इनोसेंस दैट वाज so sacred about this, you know, that was so sacred about this relationship, that innocence, that's gone, that's not going to come back. तो इससे आपका कोई क्षति नहीं है, क्योंकि प्यार तो आपको नहीं मिल रहा था, प्यार तो उसको मिल रहा था, अब वो उसको नहीं मिलेगा. सेकंड, द मोमेंट आप एक ऐसे इंसान को हर्ट करते हो जो आपको प्योर लव करते हैं, मतलब आप ही उसके दिन हो, आप ही उसके रात हो, आप ही उसके सब कुछ हो, ऐसे इंसान को जब आप दगा देते हो, ऐसे इंसान को आप चीट करते हो, तो इंस्टेंटली बाय डिफ़ॉल्ट आप एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो. एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट, एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट.
टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस, और ये कॉन्सिक्वेंसेस कभी सही नहीं जाता है। आप जिस चीज़ के लिए, आपके पर्सन जिस चीज़ के लिए आपको छोड़ के गए हैं ना, या जिसके लिए भी आपको छोड़ के गए हैं, that thing is never going to work for him or her. That is the karmic consequence. Number 3, this, ये जो आपको छोड़ के गए हैं ना, इसके बाद से मेरे को मन में सो इसके बाद से क्या होता है, एक सेल्फ साबोटाज बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाता है। ये जो questioning every good thing in his or her life, finding holes in every goodness, ये उसको कभी चैन से जीने नहीं देता है, भटकती आत्मा की तरह भटकता ही रहता है। एंड ऑफ कोर्स दैट ब्रिंग्स टू द फोर्थ कॉन्सिक्वेंस कि जिस हैप्पीनेस के लिए, लाइक आई वाज सेइंग, जिस हैप्पीनेस के लिए उसने आपको छोड़ा, या फिर जो सोचा कि आपको छोड़ के वो हैप्पी रहेंगे, आपको छोड़ के वो, उसको मुक्ति मिल जाएगी, वो आज़ाद हो जाएंगे, वो अपने ही जाल में फंसते जाएंगे, फंस रहे हैं अपने ही कार्मिक लूप में, अपने ही रचा हुआ चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। सो आई डोंट वांट टू डिसहर्टन यू, मुझे आपको होप भी नहीं देना है और डिसहर्टन भी नहीं करना है, आपको आशा भी नहीं देना है, निराश भी नहीं करना है। मुझे तो बस जो आया है वो बोल देना है, और बकबक करने की आदत है तो थोड़ा उसके साथ, क्योंकि ज्ञान हमेशा फोकट का ही होता है, तो वो दे देना होता है। अब इट्स लाइक अ रैपिंग पेपर, रखना है रखो, फेंकना है फेंको, आपको तो बस अंदर की चीज़ से मतलब है। अब अंदर की चीज़ में यही आया है, आपकी सिचुएशन से मैच करती है तो रखो, नहीं तो जाने दो। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।